श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से मैथ की बेसिक जानकारी के साथ साथ विषय का पूरा कंसेप्ट लेकर आता रहता हूं, जिससे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व कर सफल हो सकें। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच सकें। इस कड़ी में मैं लेकर के आया हूं नंबर सिस्टम का 4th पार्ट, जिसके अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के नियमों के साथ साथ उन्हें कैसे शीघ्रता से किया जाए, इस पर भी विचार किया जाएगा। इस सिस्टम के प्रथम व द्वितीय भागों को मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूं। आज मैं लेकर के आया हूं तीसरा पार्ट, योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। इस तरह के प्रश्नों को दी गई शर्तों के अनुसार समीकरण बनाकर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। मान लीजिए कोई संख्या हमारी x है और दूसरी वाली हो जाएगी हमारी x+1, तीसरी हो जाएगी हमारी x+2। इन तीनों संख्याओं का योगफल 15 है प्रश्नानुसार। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 3 = 15, तो 3x = आ जाएगा हमारा 12 और x = आ जाएगा हमारा 4। अब प्रथम संख्या मुझे ज्ञात हो गई है। अब हम इन तीनों संख्याओं का मुझे गुणनफल ज्ञात करना है, तो 4 × 5 × 6, 4 5 या 20, 20 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 120। और इसमें ये हमारा एक प्रश्न सही है। इस तरह के प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में देख लीजिए, 2 संख्याओं का योगफल हमारा 77 है और उनका अनुपात दिया गया है 6:5। इनका अंतर कितना होगा ये हमें निकालना है। अब देखिए स्टेप 1 देख लीजिए। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए स्टेप 1 में देख लीजिए, इनका रेशियो 6:5 है, यानी कि रेशियो कांस्टेंट मान लेते हैं के। तो एक हो जाएगी हमारी 6k और दूसरी हो जाएगी हमारी 5k। तो अब इनका योग देख लीजिए, निकाल लेते हैं। 6k + 5k = आ जाएगा 77। तो 11k = 7 × 7, k = आ जाएगा 7। अब k का मान निकल आया तो 6k और 5k में मल्टीप्लाई करके हम उन संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो 6k = 7 × 6 आ जाएगा 42 और 5k = आ जाएगा हमारा 5 ×
7 आ जाएगा 35। अब इन दोनों का हमें अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर ज्ञात करने के लिए इसमें 12 में 5 गया, 7 आ जाएगा अंतर। तो ये हमारा इसमें देख लीजिए सी प्रश्न सही है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट। अब मैं आ गया हूं फोर्थ पार्ट पर, भाग पर आधारित प्रश्न। जैसा कि हम जानते हैं भाज्य में भाजक का भाग दिया जाता है तो भागफल आता है और शेषफल आता है। इन्हीं 4 पॉइंट्स पर ही इस तरह का समीकरण बनाया गया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य हमारा डिविडेंड कहलाता है, भाजक डिवाइजर, भागफल क्यूसेंट और शेषफल रिमाइंडर। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इन चारों पॉइंट्स में से 3 पॉइंट दे दिए जाते हैं और एक उसी से मान रख करके उसका एक का मान हम लोग निकाल लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में हम अगले प्रश्न में देखते हैं। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। अब देखिए इसमें 36 से भाग देने पर 19 आ रहा है। 36 से हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें 19 रिमाइंडर आ रहा है, 19। और 12 से भाग देने पे क्या होगा, देखिए 12 जो है 36 का ही एक तरह का फैक्टर है, तो जिसमें 36 का डिवाइड चला गया हो तो 12 का भी चला जाएगा। ऐसी स्थिति में हम इस 19 में ही इसका डिवाइड कर देंगे, तो जो रिमाइंडर, क्योंकि ये 19 36 से छोटा है इसीलिए तो रिमाइंडर आया है, लेकिन 12 से तो ये बड़ा है। इसी तरह एक बार इसका जो है डिवाइड जा ही सकता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 12, ये आ जाएगा हमारा 7। तो ये हमारा ए पार्ट इसका सही होगा। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में और 12 शेष के रूप में मिलता है, तो संख्या का मान बताइए। तो चलिए हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक धन शेषफल। अब देखिए ये हमारा 38 एक संख्या को विभाजित करने पर, तो एक संख्या मुझे मालूम नहीं है लेकिन 38 हमारा भाजक है और भागफल हमारा क्या है 70, तो 70 यहां रख देते हैं और प्लस शेषफल हमारा बच रहा है 12। अब हम देख लीजिए इसमें 4 चीजें दी गई थी और उसमें 3 चीजें दी गई हैं, एक को हम जो है निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 0, 3 8 जा 56 का आ जाएगा 6, 3 7 3 या 21, 21 में 5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 26 प्लस 12, ये आ जाएगा 2672। 2672 हमारा डी है। आशा है आप समझ गए होंगे। इस तरह के प्रश्न बहुत आसानी से हो जाते हैं, बस आपको इनके प्रकारों पर ध्यान रखना है कि वो किस तरीके का है। चलिए नेक्स्ट। अब हम आ गए हैं इसमें 5वें प्रकार पर,
गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न देखिए किस तरीके के आते हैं। गुणा, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है हमारा 1575 और उनका भागफल का रेशियो दे रहे हैं 9/7 भागफल का। तो संख्याओं का योगफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले के प्रश्नों को करने के लिए हम संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी y है। तो x/y इक्वल टू दिया हुआ है 9/7। ये देखिए भागफल उनका 9/7 आ रहा है। इसी तरह से हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं दोनों में, k इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, k इधर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा x इक्वल टू 9k और y इक्वल टू 7k। इन दोनों का मल्टीप्लाई है हमारा 9k मल्टीप्लाइड बाई 7k इक्वल टू 1575। अब हम k का मान निकालने के लिए ये हो जाएगा हमारा k²। यहाँ हम 1575 में 9/7 का डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7, ये आ जाएगा हमारा 7 2 जा 14 और फिर आ जाएगा 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35 और ये फिर इससे कट जाएगा 9 2 जा 18 5 जा 45। इस तरह से ये आ गया हमारा 35। तो k का मान निकालने के लिए k इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5। अब हमें इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो k का मान आ गया है तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9k है तो 9 45 हो जाए, 9 5 जा 45 और y का मान आ जाएगा 5 7 जा 35। अब इन दोनों संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। 5 5 जा 10, 3 4 8 आ जाएगा, 80 आ गया। तो 80 हमारा ये थर्ड है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 आता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है। तो छोटी संख्या कितनी होगी? एक संख्या मान लेते हैं हम x और दूसरी संख्या मान लेते हैं y। स्टेप 1 कर लेते हैं और जब हम x को y से डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइम्स हो जाता है, भागफल 3 जाता है। तो ये हो गया x इक्वल टू 3y। अब यहां देख लीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है तो ये हो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाई 3y। x का मान हमने 3y ये निकाला है, रख दिया और यहां मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6075। तो y² हो गया हमारा 6075 डिवाइडेड बाई 3। 3 2 जा 6, 0 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब हम ये y² बराबर है। तो ऐसी स्थिति में y का मान निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम 2025। स्क्वायर रूट निकालने के लिए या तो हम फैक्टर मेथड से करें या फिर स्क्वायर रूट इसका निकाल लें।
तो चलिए स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 2025, इसके हम पेयर बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 4 जा 16, यहाँ आ गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 25, 4 2 जा 8 आ गया, और 8 5 जा 5 इधर लिख लेते हैं, 5 इधर लिख लेते हैं। यहाँ आ गया हमारा 5 5 जा 25, कैरी हुई 2, 5 8 जा 40 और 2 हो जाएंगे 42। तो इसका स्क्वायर रूट हमारा आ गया 45। अच्छा, एक हमारी संख्या आ गई 45, तो दूसरी तो इससे बड़ी है, हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो छोटी संख्या तो 45 आ ही चुकी है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हम आ गए हैं पार्ट 6 पर, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। इस तरह के प्रश्नों में हमें भाज्य दे दिया जाता है और इसमें कई भाजक दे दिए जाते हैं और शेषफल पूछा जाता है। ऐसी स्थिति में हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इस तरह का फार्मूला इस्तेमाल करें, पूर्ण शेष इक्वल टू प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष मल्टीप्लाइड बाई प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष मल्टीप्लाइड बाई प्रथम भाजक मल्टीप्लाइड बाई द्वितीय भाजक। और या तो हम इन जो भी भाजक दिए गए हों उन सबका मल्टीप्लाइड करके सीधा सीधा सामान्य विधि से हम जैसे डिवाइड करते हैं उस तरह से कर लें। चलिए तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। इसमें देख लीजिए ये हमारा दिया हुआ है 3 4 3 5 6 7 8। ये कह रहा है कि मैं क्रमशः 5 3 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष क्या होगा। एक तो हम उसी तरह से फार्मूले के अनुसार कर ले। तो सबसे पहले इसे 5 का हम डिवाइड दे देते हैं। 5 6 जा 30, 4 आएगा, 5 8 जा 40, 3 आएगा, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 जा 25 और 3 आ जाएगा इसमें रिमाइंडर। इस तरह से रख लेते हैं, ये रिमाइंडर आ चुका है। और अब हम जो है ये कह रहा है अब 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 आएंगे 2, 3 9 जा 27, ये आ जाएगी यहाँ 0, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। रिमाइंडर कुछ आया ही नहीं इसमें, ये हो गया 0। अब हम 7 का दे देते हैं। 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, 5 आया, 7 7 जा 49 आया, 1 7 2 जा 14 और इस 5 में देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी और फिर 5 ही ये रिमाइंडर बच जाएगा। आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम फार्मूले में रख देते हैं मान। पूर्ण शेष इक्वल टू प्रथम शेष प्लस, अब आता है हमारा द्वितीय शेष हमारा 0 है, मल्टीप्लाइड बाई प्रथम भाजक 5 है, प्लस अब देख लेते हैं द्वितीय शेष ये 5 है, अब मल्टीप्लाइड बाई प्रथम भाजक 5 और द्वितीय भाजक 3, ये हमारा आ गया 3 प्लस 5 5 5 या 25, 25 में आ जाएगा यहाँ 75,
ये हमारा आ गया 78। ये हमारा रिमाइंडर आ चुका है। ये हमारा प्रश्न सही है। अगर हम इसे भाग विधि से करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? तो भाग में हम वैसे तो भाग करना ज़्यादा लंबा पड़ेगा। यदि हम इसे हम आधार विधि द्वारा भाग कर लें, जैसा कि ये इसमें तीनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 5 3 जा आ जाएगा 15, 15 7 जा हो जाएगा 105। इन तीनों का मल्टीप्लाई हमारा 105 आ गया है। और लिख लेते हैं यहाँ पर 3 4 3 5 6 7 8। अब इसका आधार हो जाएगा 100 और 105 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 05। चूंकि यहाँ 2 जीरो हैं इसलिए 2 अंकों के बाद हम ये लाइन कर लेंगे। आधार विधि हम अपने भाग करने की विधि में आपको बता चुके हैं। लिंक में आपको दे दूंगा, जिससे अगर न समझ में आ रही हो फिर भी मैं पूरा समझाने का प्रयास इसी में कर दूंगा। अब सबसे पहले हम इसको नीचे लाते हैं। इधर हमारा आएगा रिमाइंडर और इधर आ जाएगा हमारा क्यूसेंट। तो सबसे पहले इसको हम नीचे लाते हैं तो आ जाएगा हमारा 3 का इस 05 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 15। तो जब हम इससे माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि ये प्लस का आ रहा है तो यह -5। अब हम इसको नीचे लाते हैं, आ जाएगा यहाँ 3। अब 3 का फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -1 -5। अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस का है और -6 है, दोनों का टोटल। तो ऐसी स्थिति में यहाँ -3 बचेगा। अब -3 में जब 5 का करेंगे तो यहाँ प्लस का 1 बचेगा और प्लस का 5 बचेगा। अब ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 5 है, इसलिए यहाँ आएगा 1 और 1 का फिर 05 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा -5, जो माइनस कर रहे होते हैं हम लोग। अब यहाँ आ जाएगा हमारा 11, 5 और 6 11 और 11 में फिर अब 05 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 55 और ये 55 माइनस कर देंगे हम, प्लस के हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 3 और यहाँ पर आ जाएगा -3। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए सबसे पहले 3, ये माइनस का 3 है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए 1 इधर से जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा 2। तो यहाँ 2 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 में -3 चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा 7 और ये 1 हमारा पहले से ही था। और यहाँ है हमारा 11 और 11 का यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ से 1 जब जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा 0 और यहाँ से 1 गया तो इस 1 की वैल्यू, क्योंकि ये क्यूसेंट है, क्यूसेंट का अर्थ होता है कि इसमें 105 का डिवाइड जा चुका है, तो इसके एक पॉइंट की वैल्यू 105 होगी। तो 105 जब होगी तो 105 होगी इसके एक पॉइंट की वैल्यू। और इस -3 की वैल्यू है 30, क्योंकि ये दूसरे स्थान पे है, ये माइनस का है तो -30 इसमें हम कर देंगे
तो यहाँ बचेगा हमारा 75। 75 यहाँ बचा और 3 पॉजिटिव यहाँ थे ही, तो यहाँ बचा 78। आशा है आप समझ गए होंगे। ये हमारा 78 रिमाइंडर के रूप में आ चुका है। यहाँ भी 78 आया था, यहाँ भी रिमाइंडर 78 आया था। दोनों में जो आपको आसान लगे उस तरह से प्रश्न को, ऐसे प्रश्नों को शीघ्रता से करना होता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जबकि उस भागफल को 2 से भाग देने पर शेषफल उसमें भी 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? तो देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि अलग अलग, ये देखो ये 3 है और ये 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 6 हो तो सीधा सीधा 6 का डिवाइड कर दें तब भी उतना ही आएगा। और अभी देखिए उसी तरह से हम उसी मान में रख देते हैं। पहले जैसे मान लेते हैं डी हमारा जो है डिविडेंड है, भाग, जिसमें भाग वह संख्या है जिसमें भाग देना है, तो इसको इस तरह से रख लेते हैं। इसमें जब हम भाग देते हैं 3 का, तो ये मान लीजिए आता है हमारा D1 और यहाँ आ जाएगा शेष 1। इसी में यदि हम 2 का डिवाइड देते हैं तो ये हो जाता है मान लीजिए D2 और यहाँ भी 1 शेष आता है। अब हमें पूर्ण शेष ज्ञात करना है, क्योंकि 3 और 2 दोनों मिल जाएंगे। तो पूर्ण शेष इक्वल टू, प्रथम शेष क्या होगा हमारा 1 और द्वितीय शेष 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आ जाएगा हमारा 3 बन जाए 3 और 1 हो जाएगा हमारा 4। तो इसका सेकंड पार्ट ठीक है, ऑप्शन। आशा है आप समझ गए होंगे। ये मैंने इस तरह का जो पहले हमने आपको फार्मूला बताया हुआ है उसी में मैंने मान रखा है। ये हमने इसको डी मान करके, इनसे तो हमारा शेषफल से हमारा मतलब है शेषफल, क्योंकि 2 और 3 का मल्टीप्लाइड भी 6 है। तो ऐसी स्थिति में इसको सॉल्व करके दिए गए फार्मूले में मान रख करके इसका मान निकाला गया है। आशा है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।